अभियान है और हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय हमारे जयपुर ग्रामीण के उम्मीदवार भाई अनिल चोपड़ा जी अपनी बात रखने आए हैं। मंच पर उपस्थित हैं शिखा मील बराला जी, हमारे बीच में उपस्थित हैं प्रवीण व्यास जी, महेंद्र जी, दिनेश जी, प्रभु जी, गठाड़ा जी, प्रेम देवी जी, सरपंच साहब, सभी पवन जी, सभी गांव के वरिष्ठ जो कांग्रेस के नेता हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं अभी चोपड़ा जी आपको बता रहा था, ये अमरसर वाटी बहुत बड़ी जगह है और ये अमरसर वाटी अमरसर गांव की वजह से नाम है और ये ऐतिहासिक इसलिए है कि भारत के जो आज़ाद भारत का सबसे पहला तिरंगा झंडा अगर कहीं बना और बनकर के दिल्ली गया, लाल किले पर लगा गोटवाल जी, लाल किले पर आपके परिवार से वो यहीं से बन करके गया, इसी जगह से बन करके तैयार होकर के गया। जो देश के आज़ाद भारत के लाल किले पर लगा वो यही अमरसर है। ये बहुत पुरानी जगह है। मुक्तिलाल मोदी जी हमारे पुराने विधायक रहे, बहुत लोकप्रिय रहे, वो भी इसी गांव के रहने वाले थे और राजस्थान की पहली खादी जो ग्राम था वो भी पहला अमरसर गांव है, तो ऐतिहासिक महत्व का गांव है। आज ये क्योंकि इसलिए कहना चाह रहा हूँ, कांग्रेस ने देश को आजाद कराने में अपनी भूमिका निभाई और ये बात तय है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने आजादी में अपनी भूमिका निभाई है तो निश्चित रूप से उस समय के अमरसर के लोगों ने भी स्वतंत्रता सेनानी बन करके इस देश को आजाद कराने में अपनी भूमिका निभाई। ये ऐसा गांव है, बहुत लंबी चौड़ी बात कहने की आवश्यकता नहीं है। 36 कौम के चेहरे, सब बड़े बुजुर्ग मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं। जैसा मेरा चुनाव था उसी प्रकार का वातावरण इस चुनाव में नजर आ रहा है। सब लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहते हैं। 10 सालों का जो राज था, जो महंगाई कम करने के नाम पर राज में आए थे 2014 में, रोजगार देने के नाम पर 2014 में आए थे, भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर 2014 में जिनकी सरकार बनी थी, उन्होंने महंगाई भी 2 गुना 3 गुना कर दी, रोजगार खत्म कर दिए, देश में हिंसा पैदा कर दी। मणिपुर का उदाहरण देख लीजिए आप, मणिपुर में कैसी हिंसा है, कैसे 2 समुदाय आए दिन लड़ रहे हैं, हजारों लोग मर रहे हैं, महिलाओं के साथ खुलेआम दुर्व्यवहार हो रहा है। यहाँ हमारे देश में कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई। जो नेता भ्रष्ट है, अगर कोई नेता भ्रष्ट है, चोर है, तो उसकी सबसे सुरक्षित जगह क्या है? जोर से बोलो, क्या है? जब जनता ये बात कहने लग गई कि चोरों की अगर कोई गढ़ है, कोई भ्रष्टाचारी नेताओं की सुरक्षित जगह है, तो वो बीजेपी है। तो समझ लीजिए देश में वातावरण बन चुका है और अब लोग सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। और ये जो जन आंदोलन है, जो नौजवान है, बच्चा है, बुजुर्ग है, जो माताएं हैं, बहनें हैं, उन्होंने ठान लिया है कि वो यहाँ पर परिवर्तन करके रहेंगे। कांग्रेस पार्टी ने हमारे नौजवान साथी राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष भाई अनिल चोपड़ा जी को आपके बीच में भेजा है। ये हम सबकी सहमति से उतर मैदान में आपके बीच में आए हैं। हमारा सबका पूरा समर्थन इनको है। अब हम चाहते हैं कि जनता का पूरा समर्थन 19 तारीख को इनको मिले, जिससे देश की संसद में जाकर के, उस सबसे बड़ी पंचायत में जाकर के हमारे क्षेत्र के मुद्दों को रख सके, नौजवान के, किसान के, मजदूर के, व्यापारी के, उन मुद्दों को रख करके हमारे यहाँ क्षेत्र में कैसे विकास के काम हो। और ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, अनिल चोपड़ा जी किसान परिवार से आते हैं। जो व्यक्ति किसान परिवार से आता है वो किसान की, मजदूर की, नौजवान की पीड़ा को समझता है, उसकी तकलीफ को समझता है। इसलिए मैं अमरसर के सभी लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूँ, आप लोगों ने मुझे बहुत कुछ दिया है, आप लोगों ने पूरा आशीर्वाद मुझ पर रखा है। मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ करके कहना चाहता हूँ कि इस बार 19 तारीख को भाई अनिल चोपड़ा जी को हाथ के निशान पर बटन दबा करके संसद में भेजने का काम करें। आप सब लोग, मुझे पूर्ण आशा है, भरोसा है कि 36 कौम के लोग पूरी जी जान लगा करके इस बार कांग्रेस के हाथ के निशान पर वोट करेंगे और इस देश में परिवर्तन लेकर के आएंगे। बहुत आवश्यक है लोकतंत्र को बचाने के लिए, बहुत आवश्यक है संविधान को बचाने के लिए चुनाव, जिसमें हमारे ग्रामीण के चेहरा अनिल चोपड़ा जी आपके बीच में, आपके बीच में वो भी अपनी बात रखेंगे। लेकिन हमारा मतदान प्रतिशत बढ़ना चाहिए। हम लोग जागरूक रह करके उस दिन मतदान करें। शादियों का
सीजन है, फसल का भी कटाई का समय अभी चल रहा है, इसलिए सारे कामों को छोड़ करके इस लोकतंत्र बचाने की मुहिम में अपना योगदान दे। आपने मुझे सुना, हाथ खड़े करके मुझे आश्वस्त कर दीजिए कि यहाँ से अमृतसर से कांग्रेस पार्टी जीत करके जाने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम। भाई अनिल चोपड़ा जी। अमृतसर की आज की इस चुनावी सभा में हम सबके बीच मौजूद आज की इस चुनावी सभा में हम सबके बीच मंच पे मौजूद आपके लोकप्रिय विधायक बड़े भाई मनीष यादव जी, चोमू की विधायिका बड़ी बहन सिका मील बराला जी, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेतागण, मंच के सामने बैठे सभी बुजुर्गों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि आने वाली 19 तारीख को जयपुर ग्रामीण में मतदान होगा। आप सब युवाओं को, नौजवानों को, 36 कौम के लोगों को इस बात तय करना पड़ेगा कि आपके बीच का व्यक्ति जो छात्र राजनीति से निकलकर आपके बीच आया है आपकी सेवा के लिए, आप अपना दोनों हाथों से अपने इस बेटे को आशीर्वाद दे, जिससे देश की सबसे बड़ी पंचायत में आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ सकूं। छात्र राजनीति से निकला हुआ हूँ, राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहा हूँ, युवाओं के लिए हमेशा काम किया है और जीवन पर्यंत यही प्रयास मेरा रहेगा कि कैसे नौजवानों की, 36 कौम के लोगों की, किसानों की आवाज को बुलंद कर सकूं। गैर राजनीतिक परिवार से आता हूँ, राजनीतिक परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं, फिर भी कांग्रेस पार्टी ने 30 साल के इस नौजवान को आपकी सेवा के लिए भेजा है। आप सब अपने इस भाई, अपने इस बेटे को एक बार मौका दे, जिससे आपकी हक और अधिकार की लड़ाई को बड़ी बुलंदी से, बड़ी ईमानदारी से मैं लड़ूं। छात्र राजनीति से निकलकर जब राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों की लड़ाई लड़ी, वहां पर अनेकों बार जेल गए, पुलिस की लाठियां खाई, उसके बाद पिछले 10 साल से जयपुर ग्रामीण की अलग अलग विधानसभाओं में, अलग अलग पंचायतों के अंदर जा जाकर लोगों के सुख दुख का हिस्सा बना, बैठक शादियों में जाकर लोगों का मन जाना। उसके बाद आज आपके बीच में बोल रहा हूं। मैं आप सबसे इतना ही आग्रह करने आया हूं कि 19 तारीख तक आप सबको अनिल चोपड़ा बनकर काम करना पड़ेगा, जिससे परिणाम कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आए। अच्छा माहौल है, 8 विधानसभाओं के अंदर मैं जा रहा हूं, बहुत अच्छा माहौल है। प्रत्येक व्यक्ति का ये मन है कि इस बार कांग्रेस पार्टी जयपुर ग्रामीण में जीते, जयपुर ग्रामीण में परिवर्तन हो। आप सबको अमृतसर और शाहपुरा विधानसभा इसमें अग्रणी भूमिका में प्रथम पंक्ति में हो, ये बात मैं आपसे कहने आया हूं। आप सबका मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि जोश और उत्साह आपको आने वाली 19 तारीख तक ऐसे ही बनाकर रखना है और अपने मतदान केंद्र पे, अपने बूथ पे, अपनी पंचायत में एक एक व्यक्ति को उस दिन मतदान करवाना है। एक भी हमारा मतदाता बिना मत से दूर नहीं रहे, वोटिंग ज्यादा से ज्यादा बढ़े, इसकी व्यवस्था भी आपको सुनिश्चित करनी है और आप सबको साथ लेकर 36 कौम के लोगों की सेवा करने का हमेशा काम किया और जीवन पर्यंत करूंगा। अमृतसर के तमाम मौजूद वरिष्ठ लोगों को इतना कहना चाहूंगा कि आपने जो आशीर्वाद स्वरूप ये साफा मुझे पहनाया, इसका मान और सम्मान हमेशा रखूंगा। ये बात आपके सब बीच में कहने आया हूँ। आप सबका बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। अनिल चोपड़ा, अनिल चोपड़ा, अनिल